गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एपी के प्रथम n पदों के योग के बारे में। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें जो है वो हम एपी के या तो पद निकालते थे, या तो फिर सारवंतर, या तो पहला पद, ऐसे से कुछ निकालते थे। मतलब जिसमें हमें सिर्फ पदों के बारे में बताते थे और किसी के बारे में नहीं बताते थे। लेकिन अब उस फॉर्मूले को हम ये वाला फॉर्मूला था जो हम यूज करते थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना है एपी के एन पदों का योग। तो जब जब हमें योग निकालना होता है, तब तब हम नया वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है एस एन, ठीक है। जो क्या होता है? एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है n/2। सबसे पहले लिखेंगे हम n/2, फिर लगाएंगे बड़ा सा ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हम 2a, जमा का निशान n-1 और गुणा में इसके लिख देंगे हम d। तो ये हमारा नया फॉर्मूला है। ये कब यूज करना है? जब आपने निकालना हो योग किसका? एपी के पदों का योग। और ये कब यूज करते हैं? जब आपको ऐसी मतलब कोई तरफ निकालनी हो, कोई असारवंतर निकालना हो या एन निकालना हो, तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले को मुझे लगता है आप सभी ने पिछले से पिछली क्लास में, मतलब गुड इवनिंग, वीरवार की क्लास में सभी ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया था। बताओ किया था कि नहीं वीरवार की क्लास में जो मैंने ली थी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फॉर्मूला सभी को याद है ये वाला? चलो तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक, उस क्वेश्चन को करके बताओ। ये दशमलव वाला भी हमने उस दिन कर लिया था। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तो करके बताओ। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है, बेटा माइक ऑफ रखो। इसका माइक ऑन है। विद्या माइक ऑफ करिए। नेटवर्क को क्या हो गया? ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? बताओ। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिख के दे दी है और मैंने आपको बोला है कि इसका योग निकालो 100 पदों तक। चलो इसका योग निकालो 100 पदों तक, तो निकाल के बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। योग निकालना है तो समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो फॉर्मूला लिख लो। उसके लिए क्या क्या चाहिए उसका पता लगाओ। 100 क्या है यहाँ पे बताओगे? 100 क्या है? एस एन मैम। नहीं, एसएन तो निकालना है ना, एसएन तो निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। लेकिन कितने पदों तक? 100 पदों तक। 100 है पदों की संख्या, पदों की संख्या को दर्शाते हैं एन से। तो 100 हो गया आपके लिए एन, ठीक है। ए और डी निकालो और अपने फॉर्मूले में भर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो फटाफट फटाफट से करो, क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन पोल में आएगा। पिछली क्लास में भी नहीं कर पाए थे ये वाला क्वेश्चन, उससे पिछली क्लास में भी नहीं कर पाए थे, तो आज करेंगे सीधा क्वेश्चन हम। इसके बाद अच्छे से इसको सीखो। जिसका भी आंसर आ जाएगा बता देना। डन। क्या आंसर आया? नोटबुक दिखाओगे? मैम 20200। कैमरा ऑन करके बताओ। लिखो यहाँ पर, एक मिनट को, अभी दिख नहीं रहा है ना। 150 ठीक है, तरीका तो सही है बिल्कुल। बाकी आंसर देखेंगे और बच्चों के साथ मिला के क्या आ रहा है।
और किसी का आया आंसर? ओके, हिमांशी का आंसर आ गया। ठीक है। गुड इवनिंग। और कोई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कोई इसका आंसर आया हो? मैम क्या नोटबुक दिखाना करना? चाहते हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4, 8, 12 इस समांतर मैम श्रेणी मेरा के देखना का एक बार। योग निकालना है 100 पदों तक। ठीक है, इसका योग निकालना है 100 पदों तक। कैमरा ऑन करो। ठीक है, थोड़ी लेट हुई क्लास। क्या हो गया? क्लास अभी ज्वाइन सही है करी मैम। कोई बात नहीं बेटा, हाँ आपका सही है। अभी हम इसको सीखेंगे, अभी सीखा नहीं है, अभी मैंने बस बच्चों को ट्राई करने के लिए दिया था, अभी इसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें बोला है कि इसका योग निकालो 100 पदों तक। हमें पदों की संख्या दे दी है, कितने पद हैं भाई? 100 पद है। पदों की संख्या दे दी है, मतलब n 100 है। n कितना है? 100 है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, जो हमें इसका योग ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d। ठीक है, अब n की जगह पे कितना है? n की जगह पे 100 है तो 100 लिख दिया, बटे में इसके 2 लिख दिया। अब पता करते हैं कि a और d की जगह पे क्या है। तो a की जगह पे 4 है, क्योंकि पहला पद है 4 के बराबर। d निकालना हो तो d कितना आएगा? 8 है दूसरा पद, 4 है पहला पद, 8 में से 4 को कर दो माइनस, तो d आ जाएगा 4 के बराबर। तो a और d की वैल्यू भी आ गई, a भी 4 d भी 4। तो हमने क्या किया? 2 ऐसे कैसा रहने दिया, a की जगह पे लिख दिया हमने 4, जमा का निशान, n की जगह पे हमें पता है क्या लिखना है, n हमारा 100 के बराबर है, तो 100 माइनस 1, d की जगह पे भी लिख दिया हमने 4। ठीक है, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 5 10, 50 आ गया। यहाँ पर आ गया 50, 4 दूनी 8, जमा का निशान, 99 गुणा 4, क्योंकि 100 में से एक गए 99, उसमें हमने करनी है 4 की गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 ऐसे का ऐसा, 99 गुणा 4 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36 तो 39। ठीक है, अब 396 में 8 को जोड़ो तो कितना आएगा? 404। ठीक है, और 404 की गुणा कर दो 5 से। वैसे तो 50 से कर रही है, लेकिन मैं 5 से करूंगी, बाद में इस 0 को लगा दूंगी आंसर में। 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये आ गया 2020 आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने एक 0 को भूल, अपनी मर्जी से मैंने इस वाली 0 को गायब किया था, इस वाली 0 को मैं भूल गई थी, तो उत्तर में ये वाली 0 भी लगेगी। मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा मेरा भी यही आंसर आएगा 20200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो बस इतना ही था। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको वैल्यूज निकालनी आ जाती है कि भाई a कितना है, d कितना है, n कितना है, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बताओ अभी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो बोलो। मैम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं पोल में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया था, तो एक और क्वेश्चन की शायद जरूरत पड़े हमें करने की। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 3, 6, 9, 150 नहीं, इसका जो है वो 20 पदों तक योग ज्ञात करो। फटाफट से करो। का 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। माइक ऑफ रखो भाई। बैग में देना तो लिखने वाला।
20 पदों तक सॉल्व करना है इसको, सिर्फ 20 पदों तक इस क्वेश्चन के का योग ज्ञात करो। ओके हिमांशी, आपका मैं देख रही हूँ। 600 मैम। हो गया मैम, देखना। बाकी बच्चों को तो बेटा 630 आ रहा है। सतीश चेक करो। हाँ जिसका भी हो गया बस देख रही हूँ अभी, 1 मिनट बारी बारी करके। ठीक है आपका हिमांशु, ठीक है। हिमानी आपका मैं देख रही हूँ, साहिल आपका भी देख रही हूँ। आपका तो बहुत ज्यादा आया। 20 में से 1 गए तो 19, 2 3 6, 19, 6 जमा 57। आपने गुणा कर दिया बेटा हिमानी, 57 को 6 से गुणा कर दिया, जमा करो। साहिल आपका ठीक है। निकिता आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी ठीक है। और कोई है, कोई नोटबुक दिखाने वाले? 630 आया मैम। हाँ अभी 630 बिल्कुल करेक्ट है। पहले क्या गड़बड़ हो गई थी? कैलकुलेशन में। ठीक है। ओके आयशा आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर पोल में करते हैं क्योंकि आपको आई क्या वैसे बहुत से बच्चों को। तो सबसे हमने इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2, ब्रैकेट शुरू कर दिया, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने के लिए? योग निकालने के लिए। तो n हमें पता है, जितने पदों के बारे में पूछा है वो n है। 20 के पदों के बारे में पूछ रहे हैं तो 20 हमारे लिए हो गया n, क्योंकि पदों की संख्या 20 है। ठीक है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 20 बटे में लिख दिया इसके 2, 2a है, 2 गुणा ए की जगह पे कितना है ये हमें दिख रहा है 3 है, तो हमने ए की जगह पे 3 लिख दिया, जमा का निशान, n माइनस 1, n 20 था तो 20 माइनस 1 कर दिया। डी कितना है? तो डी भी 3 है, क्योंकि 6 में से 3 घटाओगे तो 3 ही आएगा। काट दो इसको, 2 10 से 20, 3 दूनी 6, 20 में से 1 गया 19, गुणा में इसके 3। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 ऐसे का ऐसा, 6 जमा 57, इसको जमा करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 गुणा 57 में 6 जोड़ा तो आ गया 63, और 63 में 10 की गुणा की तो आ जाएगा 630। ठीक है अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दिए उसमें क्या हुआ, उसमें ए और डी बराबर ही निकला। तो ऐसा मत सोचना कि ए और डी हमेशा बराबर निकलते हैं। अगर मान लो समांतर श्रेणी ऐसी होती 4 9 15, तो अब बताओ इसका डी कितना होगा? मैम 5। 5 मैम। और इसका ए कितना होगा? 4। 4। ठीक है तो ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे ए भी 3 था, डी भी 3 था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम ही तो ऐसा मत क्यों हमेशा से बराबर होते हैं। डी निकालने के लिए सिंपल है, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो, बात खत्म। ठीक है तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए मैंने चार्ट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है ये। क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 7 12 10, 2 7 12 के 10 पदों तक योग ज्ञात करो। यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऊपर कंफ्यूज मत होना। 2 7 12 ये है आपका समांतर श्रेणी। कहां तक योग ज्ञात करना है? तो 10 पदों तक करो। सॉरी मैम पोल ओपन। मैम पोल ओपन कर। ठीक है वही कर दिया।
आराम से करो सोच समझ के। ये लगे अब गलत आंसर आने हैं। ए और डी का मान अच्छे से निकालो, एन का मान अच्छे से निकालो, फिर देखो कि भाई फॉर्मूले में भर के कैसा कैसे आ रहा है। नहीं, गलत आ रहे हैं आंसर, बहुत ही गलत आ रहे हैं। मैम कल आपने क्लास नहीं ली थी? नहीं बेटा, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। हमने भी नहीं ली थी। मैं क्यों? आई थी क्लास में, मैम समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने लेफ्ट कर ली थी। ठीक है, पर ऐसे लेफ्ट नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कभी कभी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है तो फिर मैंने आपकी आधा क्लास घंटे बाकी। मैंने आधा घंटे तक करी थी, फिर समझ ही नहीं आया तो मैंने लेफ्ट कर ली थी। चलो कोई बात नहीं। वैसे आप वो टॉपिक पढ़ चुके थे ना, वो आपका वहां पे बस रिवीजन हो जाता, क्योंकि वो टॉपिक हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना। डन मैम। यस मैम। जिनका भी हो चुका है वेरी गुड, और बाकी बच्चे सॉल्व करो क्वेश्चन अच्छे से। बाईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अभी हैं थोड़े, लग रहे हैं कि सही आंसर है, बट पहले तो भी बहुत ही गलत गलत कर रहे थे, बट हाँ टाइम तो लगता ही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। इट मीन्स बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। एक बार मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ। अभी जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं मत देखो, अभी रुक जाओ, स्क्रीन को मैं यहाँ से शेयर कर देती हूँ, फिर देखना। अभी दिख रही है क्या? यस मैम। नो मैम। तो बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है या इंटरनेट का इशू है। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, या फिर ऐप अपडेट करो, जैसे क्रोम हो गया, गूगल मीट हो गया, इनको अपडेट करो एक बार, ठीक है। मैम आज ही किया था अपडेट तो मैम तो नेट फिर शायद चला आपके गया पास, शायद। हाँ, नेट चला गया या फिर नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक है, बाकी बच्चों को तो दिख रही है। ठीक है, तो एक बार आप ही कुछ ट्राई करो अपनी तरफ से। क्लास में हमारे पास है 45 बच्चे, 45 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ कि 42 बच्चे या 40 बच्चे तो हैं कम से कम जिनका आंसर आना चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 26 बच्चों का आंसर आया है। जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो, जिसने आंसर अभी तक नहीं किया वो हैंड अभी नीचे रखो। साहिल, नैन्सी, राजपाल कुमार जी के नाम से जो है, विद्या, कीर्ति, अंजलि, मैम पलक। मेरा तो कब का हो गया। हैंड रेज नहीं करते आप, हैंड रेज क्या करो ना। मैम प्रताप, भूल गया। ओके बात नहीं। प्रताप राम जी के नाम से जो है, मुस्कान, अनीता जी के नाम से जो है, प्राची, वंदना, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, अमिता, साहिल, रानी,
हाँ, जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो, जिसने नहीं किया वो कर लो, सॉल्व कर लो। 51 हो गए हैं, मैं 53 तक वेट करूंगी, 53 के बाद हम पोल को एंड कर देंगे। हो गया मैम। ठीक है, 1 मिनट का समय बाकी बच्चों के पास, 1 मिनट का समय है। ठीक है, अभी करें मैं 10 सेकेंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो करते हैं इसको फटाफट से हम सॉल्व। ठीक है, अभी जो है वो ए बी ए और उसका मान क्या हो गया? बी आंसर है। ठीक है, ए है 2 के बराबर, डी कितने के बराबर है? 5, और एन कितने के बराबर है? 10। 10। ठीक है, अब यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखना था और फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 जमा का निशान 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d। ठीक है, तो हमने एस एन निकालना है। n बटा 2 मतलब कि हम करेंगे 10 बटा 2 जमा का निशान 2a मतलब 2 गुणा में a मतलब 2 गुणा में 2 जमा का निशान n 10 है तो हम करेंगे 10 माइनस 1 और d कितना है? 5 है, तो लिख देंगे इसमें गुणा का 5। 10 बटा 2 को काट दो, 2 5 है 10, 2 दूनी 4, 9 गुणा 5 5 ऐसे का ऐसा। अच्छा, गुणा का निशान है, मैंने जमा क्यों लगा दिया? ये गुणा है भाई, ठीक है, ये गुणा है। 5 गुणा 4 जमा 45, 45 में 4 जोड़ोगे तो भाई कितना आएगा? 49, और 49 को 5 करते हैं। हाँ, 49 को 5 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 245। 45, 5 चौके 20, 24, 245। ठीक है, 245 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे आंसर आ गया है कि जो एस एन है, जो योग है अभी एन पदों का, वो कितने के बराबर है? वो 245 के बराबर है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? कहीं पे कोई डाउट? जिन बच्चों का गलत हुआ है, कोई चीज ऐसी जो आपको भी समझ ना आई हो जब मैंने इसको सॉल्व किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी क्लास ली है इसलिए मुझे समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर बोला है कि आप जो है इस समांतर श्रेणी के इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग निकालो। तो आपको पहले समांतर श्रेणी देखनी थी। समांतर श्रेणी थी 2, 7, 12, और आपको बोला था कि इसके कितने, इसके जो है वो 10 पदों का योग निकालिए। ठीक है, तो हमने देखा कि 10 क्या है यहाँ पे, 10 किसका काम करेगा? तो 10 काम करेगा n का। ठीक है, 10 किसका काम करेगा? 10 काम करेगा n का। n बराबर है 10। उसके बाद a कितने के बराबर है? तो a बराबर है 2 के। d कितने के बराबर है? d बराबर है 7 में से 2 गया तो 5 के। अब हमने क्योंकि योग निकालना है, जितने पदों का योग निकालने को बोलते हैं उसको हम n मान लेते हैं, और योग निकालने का फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका?
योग निकालने का। तो n हमें पता है कितना है, n हमारे पास है 10 के बराबर, तो ये हो गया 10/2। 2 गुणा a मतलब 2 गुणा में 2, जमा का निशान, n-1 मतलब 10-1 और d है 5, तो हमने लिख दिया d 5 के बराबर। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 5, 2 दूनी 4, जमा का निशान, 10 में से 1 गया 9, गुणा का 5, मतलब उसके आगे तो फिर हमने सॉल्व भी करना है, आपको बस फॉर्मूले तक वैल्यू भरना आना चाहिए था, फिर तो आप कर ही लोगे, है ना। तो 5 ऐसे का ऐसा, और ये 4 जमा 45 हो गया, और जब इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया 49 गुणा में 5, और 49 में जब 5 की गुणा की तो आ गया 245। बताओ अभी कोई डाउट? फॉर्मूले में बस वैल्यू भरी ए एंड डी की, और इसको सॉल्व करते करते फिर आंसर खुद ही आ गया। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ के करना होगा। सबसे पहले आपको बोला है कि एक एपी है, उस एपी में जो ए है वो कितने के, अच्छा इसके पीछे भी क्वेश्चन है शायद, नहीं क्या यही क्वेश्चन है। ए जो है वो 7 के बराबर है, और ए 13 जो है वो 35 के बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आपको बोला कि एक एपी है, उसमें ए 7 के बराबर है, मतलब कि पहला पद 7 के बराबर है, और ए 13 जो है वो 35 के बराबर है। ठीक है, ए 13 जो है वो 35 के बराबर है। अब निकालना क्या क्या है, तो आपको डी निकालना है, और आपको जो है वो एस 13 निकालना है, मतलब 13 पदों का योग निकालना है, और आपको साथ में इसका सार अंतर भी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये 13 क्या है, मतलब इस 13 को हम क्या माने? एन। n, बिल्कुल 13 क्या है, तो 13 n है, तो लिख दो यहाँ पर n कितना है 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d। तो d निकालने के लिए मैं किस वाले फॉर्मूले का यूज करूं? एसएन। an वाले फॉर्मूले का, an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज तो मैंने करना था, लेकिन मतलब पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे इसको पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये देखो कि आपको कौन सा पद दे रखा है, 13वां। कौन सा पद आपको दे रखा है? निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको कौन सा पद दे रखा है? ए 13। तो आप ए 13 का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा ए 13 का फॉर्मूला? a plus 12d। a प्लस 12d। ठीक है, a प्लस 12d हो गया इसका फॉर्मूला। a 13 कितने के बराबर है? 35 के बराबर है, तो इसको हमने 35 लिख दिया। a कितने के बराबर है? 7 के बराबर, तो इसको 7 लिख दिया। 12 को ऐसे का ऐसा रखेंगे, d हमें नहीं पता, तो d को भी ऐसे का ऐसा रहने दो। यहाँ पे हमने 35 लिखा, 35 में से 7 को कर दिया माइनस, 12d रह गया ऐसे का ऐसा। 35 में से 7 के कितने बचे? मैम 28। और यहाँ 28। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 12d। अब d को अकेला छोड़ो तो d वहां जाएगा, तो ये आ जाएगा 28/12। काटो इसको, कितना आ गया d? 7 से तो जाएगा नहीं, ये 4 से जाएगा, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटो, तब क्या आएगा? 4 7 28। 4 3 12, तो d आ गया 7/3। अब हमने d निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे? s13 निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने d निकाल लिया, तो हम क्या निकालेंगे? s13 निकालेंगे। तो निकालते हैं s13। s13 का मतलब फॉर्मूला वही योग वाला ही फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d। ठीक है, s13 निकालना है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, d हमने अभी भी निकाला, n की वैल्यू पता है कितनी है 13, तो लिख दिया इसको 13/2। a की वैल्यू कितनी है, तो a हमको दे रखा था 7 के बराबर, तो इसको लिख दिया 7। n 13 है, तो इसको लिखेंगे 13 - 1। d 7/3 है, तो इसको लिख देंगे 7/3। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से सॉल्व। अभी सिर्फ हमने इसमें वैल्यूज ही भरी। 13 में से 2 कटता तो है नहीं, तो इसको 13/2 ही रहने दो। ये आ जाएगा 7 दूनी 14। 13 में से 1 गया
गया तो आ गया 12, गुणा में आ गया 7/3। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 13/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 14 अंदर ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का निशान, 7 चौके 28। करो इसको जमा गुणा भाग जो भी करना है। 14 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा? 42 मैम। मैम 42। 42। ठीक है, और ये आ जाएगा 13/2 गुणा में 42। अब देखो 2 से 42 कट सकता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। अब 21 की गुणा 13 में कर दो, 3 एकम 3, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 7 2, 273। कितना आ गया? 273। कौन? S13। ठीक है, 273। देखो दिया कुछ नहीं था, A13 मैम दिया एक था बार और ऊपर आपको से बोला था, रिपीट करना। कहां से ऊपर से? ऊपर से मैम। ये वाला AN वाला। यस मैम। देखो इसमें क्या हुआ, हमें जो है वो इन्होंने बोला कि A 7 के बराबर है और A 13 जो है वो 35 के बराबर है। ठीक है, A कितने के बराबर है? 7 के बराबर, और A 13 जो है वो 35 के बराबर है। ठीक है, और हमको बोला कि D निकालो और S 13 निकालो। हमने D भी निकालना है खुद और हमने S 13 भी निकालना है खुद, तो हमने कहा चलो निकालते हैं। तो D निकालने के लिए हमने देखा हमें A 13 दे रखा था, हमने बिना सोचे समझे A 13 का फॉर्मूला लिख दिया। A 13 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, A + 12D, है ना? फॉर्मूला याद है ना कैसे बनाते थे हम? जैसे कि A15 होगा तो A15 का फॉर्मूला होगा A + 14D। यस मैम अगर याद है। A16 है ना, तो 16 का हो जाएगा A + 15D। तो वो हमने कर दिया। और 35 है A13 के बराबर, तो हमने A13 को हटा के 35 लिख दिया। A की जगह पे 7 दिया था, 7 लिख दिया। N रहने दो, 12 लिखा था पहले से ही, 12 की जगह पे 12, D की जगह पे D, और हमने D का मान निकाला। इसको उधर भेजा, माइनस करके 28 आ गया, और 12 को उधर भेजा तो भाग करके 7/3 आ गया। ठीक है, तो हमें D का मान मिल गया, क्योंकि D का मान तो चाहिए ना, अगर आपको योग निकालना है तो D तो चाहिए, D के बिना तो योग नहीं निकलता। तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया योग का फॉर्मूला, क्योंकि हमें योग भी निकालना था। D निकालने को बोला, वो तो निकाल दिया, अब हमने योग भी निकाला। सॉल्व करते हैं। N की जगह पे 13, 13 लिख दे, 13/2, 2A, एक की जगह पे 7, N की जगह पे 13, D की जगह पे 7/3। फिर इसको हमने सॉल्व किया, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12, 7/3 ऐसे का ऐसा, 3 से 12 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, उसके बाद आ गया 14 जमा 28, और उसके बाद आ गया 42। जो फिर मतलब फिर तो आगे सॉल्व कर दिया, इसके आगे तो समझ आ गया था ना, बताओ इसके आगे का आ गया था सॉल्व करना, साहिल? यस मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, फिर पोल में करते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, अगर मैं आपको बोलूं किसी समांतर श्रेणी में जो A है वो 2 है, जो A15 है वो है 32 नहीं 50, तो आप D निकालो और आप S15 निकालो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉल्व करो, नोटबुक दिखाओ।
पहले ये बताओ डी कैसा आ रहा है, बटे में आ रहा है कि ठीक ठाक आ रहा है? मैम बटे में नहीं है डी। ठीक, मतलब तब तो ठीक है। ओके ऐसा आपका मैं देख रही हूँ। काटो इसको, कट जाएगा ये तो। मैम कट ही नहीं रहा, कहाँ से काटो, बिल्कुल बैठा दो से काटो। डी मैम कितना है अभी तो बताओ, डी कितना है वो बताओ पहले। 3 मैम। 3, 345 आंसर है। ठीक है, मैम 4 है डी। यस मैम कैमरा ऑन डी करके बताना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके बताना पड़ेगा फिर से। जिनका डी 3 आ रहा है कैमरा ऑन करके बताओ। ओके ऐसा आपका मैं देख रही हूँ। ऊपर करो थोड़ा सा। ए 15 50 के बराबर दिया था तो आ गया 2 + 14 डी 50 में से 2 4 कैसे आएगा? मैम 4 से काटो है। 4 के भाड़े में 14 नहीं आता ना। 14 चक्के तो 56 होता है, 14 3 42 होता है ना। 3 आएगा ना ये आएगा। गलत कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो गलत? मैम 2 आएगा। 2 आएगा। मैम अगर 2 से काटेंगे ना तो 2 आएगा। रुको, नहीं, चलो मैं करती हूँ इसको। मैम 12 आएगा। देखो देखो पहले A15 दे रखा था तो A15 का फॉर्मूला लिखो। A15 का फॉर्मूला होता है A + 14D। ठीक है, A15 आपको 50 के बराबर दिया है तो हमने 50 लिख दिया। A दिया है 2 के बराबर तो 2 लिख दिया। 14 ऐसे का ऐसा, D ऐसे का ऐसा। 15 के पास 2 को, सॉरी 50 के पास 2 को भेजो, 50 वहां गया तो हो गया 0, और यहाँ पर हो गया 14D। 50 में से 2 गए तो हो गया 48, और बराबर में 14D। डी को अकेला छोड़ते हैं, डी को अकेला छोड़ेंगे और इसको 48 के पास भेजेंगे तो ये आ जाएगा 48/14। अब इसको भाग करने की कोशिश करोगे तो कटेगा ही नहीं। 2 से काटते हैं, चलो। 2 दूनी 4, 24/7। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। तो इसके बाद ये हल ही नहीं होगा, ये इतना ही आएगा क्योंकि काट ही नहीं सकते ना हम। 24 7 के पहाड़े में नहीं आता है तो इसका आंसर आएगा 24/7। इसका आंसर 3 नहीं आएगा, ना ही 2 आएगा, मतलब इसका आंसर बटे में ही आएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक सभी को बात समझ आए? जिसने भी 3 लिखा या 2 लिखा या कुछ भी लिखा, क्लियर हुआ कि क्यों इसका आंसर ऐसा आया? ठीक है। चलो अब निकालते हैं SN। तो SN लिख दिया, बराबर का निशान, ये आ गया n कितना है 15, तो ये आ गया 15/2, लगा दिया ब्रैकेट। यहाँ पर आ गया 2a + n-1, डायरेक्ट माइनस कर रही हूं मैं। 15 था, n में से 1 गया तो 14 आ गया, और यहाँ पर आ गया 24/7। 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14। एक ही जगह पे कितना था वो भी लिख लेते हैं। एक ही जगह पे 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ये सभी को समझ आया ना? मैंने डायरेक्ट ही 14 लिख दिया। यहाँ पे ऐसे लिखना था 15 - 1, पर मैंने पहली 15 में से 1 को घटा दिया और 14 लिख दिया। ठीक है, अब ये कटता तो है नहीं, 15/2 ऐसे का ऐसा रहेगा। 2 में 2 की गुणा की 4, जमा का निशान, 24 दूनी 48, है ना? अब 2 से इसको ऐसे कटेगा कैसा, 4 और 48। क्या हो गया? मैम 2 से कट जाए, 2 कट जाएगा 4 और 2 से 48 अभी नहीं कटेगा, पहले जमा करना पड़ेगा फिर काटो। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत काट देना भाई गलती से भी, फिर तो गलत करोगे। पहले जमा कर लो, आराम से जमा कर लो फिर काटो। 48 में 4 जोड़े तो कितना आया? 52। मैम 52। काट दो अब इसको। 2 दूनी 4, मैम 2 390 छक्के 12। है। कितना? अच्छा गुणा करके बता रहे हो? फिर आ जाएगा यस 15 मैम, गुणा में 390। 26। ठीक है,
26 गुणा 15 करते हैं, 6 5 6 30, 5 दूनी 10, तो 3 13, 6 कम 6, 2 कम 2, जमा का निशान 0 9 3 390। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 390। तो अच्छे से क्या करो भाई, आराम से, जल्दबाजी मत क्या करो, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। पूरी तरह कटेगा तो ठीक है, नहीं कटा तो फिर नहीं कटा। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखो पद, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैम अभी नहीं दिख रही थी बट अब दिख रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें A15 दे रखा है, तो हमने A15 का लिख दिया फॉर्मूला। A15 का फॉर्मूला लिखा A + 14D और इसकी वैल्यू भर दी। A15 50 था, 15वां पद 50 है, तो मैंने यहाँ पे भी 50 लिख दिया। A 2 के बराबर है तो 2 लिख दिया, और 14D ऐसे कैसे, क्योंकि D निकालना है तो D को अकेला छोड़ेंगे। पहले 2 को इधर भेजा तो आ गया 50 - 2 48। डी को अकेला छोड़ेंगे, 14 गुणा कर रहा है, 48 के पास जाएगा तो भाग करेगा, तो ये आ गया था ऐसा 48/14, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। फिर हमने इसको काट दिया, हमने काट दिया 2 से, 2 सत्ते 14, 24 दूनी 48, ऐसे हमने इसको काट दिया। तो काट के जो डी है वो आ गया हमारा 24/7 के बराबर। ठीक है, फिर हमने डी निकाल दिया है, अब हमको S15 भी निकालना है, तो S15 निकाल लेते हैं। N15 है तो 15/2 लिख दिया, और इस तरह इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखा था मैंने। SN होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N - 1D। ठीक है, ठीक है, तो 2 ऐसे का ऐसा, एक ही जगह पे 2 था, लिख दिया। N - 1 मतलब कि 15 - 1, तो मैंने पहली घटा के उसको 14 लिख दिया। और D मतलब D का मान जो कि अभी अभी निकाला हमने 24/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था सिंपल। 15/2 को ऐसे कैसे छोड़ा, 2 की 2 में गुणा की, 2 दूनी 4, 7 से कट गया 14, 7 दूनी 14, 2 ने कर ली 24 से गुणा, तो आ गया 48। फिर 48 में 4 जोड़ा तो आ गया 52, 52 से 2 कट गया, या 2 से 52 कट गया तो आ गया 26। ठीक है, और उसके बाद 15 से इसकी गुणा करके कितना आ गया, 390। बताओ, अभी कोई डाउट? फॉर्मूले याद हो तो आप कर पाओगे इसको, बट अगर फॉर्मूला में दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बताओ, अभी क्लियर है? करें क्वेश्चन ऐसा पोल में एक। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया भाई। ठीक है, अब आपको डी दे रखा है, ध्यान रखना। डी आपको दिया है 3 के बराबर, A12 आपको दे रखा है 37 के बराबर। ठीक है, 37 के बराबर। और आपने क्या क्या निकालना है, तो आपने निकालना है कि भाई A कितना होगा। ध्यान दो, डी आपको दे रखा है, A पूछा है, और S12 कितना होगा। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जानबूझ के उल्टी फुल्टी चीजें लिखी है। मतलब कुछ ऐसा लिखा है कि भाई ए की जगह पे डी का मान, डी की जगह पे ए का मान, ऐसे अदला बदली करके बहुत ज्यादा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है सब कुछ। तो इसलिए ऑप्शन को बिल्कुल ही सोच समझ के चुनना है, जल्दबाजी में नहीं चुनना है। और ये भी ध्यान दो कि आपको इसमें ए निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डी निकाला, बट अब हमें ए निकालना है। दिया क्या है, तो A12 दिया है। ठीक है, A12 का फॉर्मूला बना के, डी की वैल्यू भर के, A12 की वैल्यू भर के आप क्या निकालोगे, ए निकालोगे। हैंड भी रेज करते रहो साथ साथ में, जिसने जिसने आंसर कर दिया है।
मैम मेरे 4 है। पता नहीं, वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। हम्म, डन मैम। ओके। डन मैम। ओके, ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। क्लास में हमारे पास 35 बच्चे हैं, 35 में से 22-23 बच्चों ने आंसर दे दिया। कम से कम 30 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर कर लिया है, हाथ के निशान को दबा दो। अभी कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। है कोई यस मैम। जिसको और समय चाहिए? ओके, सुमन। और सुमन के अलावा है कोई? कोई नहीं है, सबने कर लिया? ठीक है, सुमन का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल सा ये भी सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ हमने करना नहीं था। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, क्योंकि हमें A12 दे रखा था और हमें D भी दे रखा था, A निकालना था, तो हम A12 का फॉर्मूला लिख देंगे। A12 हो जाएगा बराबर किसके, A + 11D के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किसका मान दे रखा है, यहाँ पर आपको D का मान दे रखा है, तो आप A को अकेला ऐसे का ऐसा छोड़ो, 11 को ऐसे का ऐसा रखो, D आपको दिया था 3, तो 3 लिख दिया। A12 37 के बराबर है, तो 37 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 37 बराबर में आ गया A, और 11 को 3 से गुणा करो तो 11 3 हो जाएगा 33। A को अकेला छोड़ दिया, 33 को 37 के पास भेज दिया, 37 में से 33 ने कर दिया माइनस, तो A कितने के बराबर आ गया, बताओ? 4। 4, ठीक है। ये आ गया हमारा 4 के बराबर। अब दो ऑप्शन थे जिसमें A 4 के बराबर था, तो इनमें से कोई एक ही सही होना था, या तो C या तो D। तो अभी देखते हैं कौन सा इसमें से सही होगा, जो हमें पता चलेगा योग निकाल के, ठीक है। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला वही हमारा होगा, SN बराबर N/2 2A + N-1D। ये हमारा फॉर्मूला लिख दिया है मैंने ऐसे। अब इसको कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। तो हमने यहाँ पे बस वैल्यूज भरनी थी, वैल्यू अब सबकी हमें पता ही तो है। n की वैल्यू पता है कितनी है, 12 है, तो लिख दिया 12/2। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 ऐसे का ऐसा। a की वैल्यू निकाली, अभी तो निकाली हमने 4, तो 4 लिख दिया। n-1 मतलब कि 12 - 1 तो 11 ही आएगा, और D 3 के बराबर था, तो इसको 3 ही रहने दिया। 2 से 12 को काट दो, 2 6 के 12, ये कटकटा के यहाँ पर आ गया 6। 4 में 2 की गुणा करी तो 4 दूनी 8, जमा का निशान, 11 3 33 बराबर, यहाँ पे 6 ऐसे का ऐसा, 33 में आ जोड़ो कितना आएगा, 8 9 10 11 41 41। अब 41 की गुणा जरा 6 से करो, 6 कम 6 6 चौके 24, तो आ गया भाई 246। तो जो S15 निकल के, सॉरी S12 जो निकल के आया, SN कह लो या S12 कह लो, वो कितना आ गया, वो आ गया 246। इसलिए जो हमारा आंसर है वो कौन है, वो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, 246। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट था। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर C पे टिक किया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर C पे टिक नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी बताओ, अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे नहीं करना था? ऑप्शन नंबर A नहीं था भाई, ये तो गलत था। बहुत से 7 बच्चों ने A को चुना था, तो ये गलत है, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां पे हमें योग निकालना था, लेकिन योग निकालने के लिए हमें समांतर श्रेणी बस ऐसे दे रखी थी 2 7 12, मतलब कि इसका आखिरी पद नहीं दिया था। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे अब वो कि भाई अगर हमें कभी आखिरी पद दिया हो तो फिर कैसे सॉल्व करें, फिर क्या होता है, फिर फॉर्मूला बदल जाता है, फॉर्मूला बदल के आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी उसको रहने देते हैं, अभी उसको हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो अभी के लिए किसी, कल की तो नहीं, मतलब मंडे की क्लास में, अभी के लिए किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है आज के सवालों को लेकर के, तो आप क्लास में रुक सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि मंडे को है।